नमस्ते। महादेव रंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ उपस्थित हो गई हूँ। और आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है लिब्रा तुला राशि के लिए कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, छोटी बड़ी घटनाएं जो आपके साथ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जो भी महादेव मुझे मैसेज देना चाहेंगे मेरे माध्यम से, मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मैं यूनिवर्स से, महादेव से 100% कनेक्टेड हूँ। और हम आपकी इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को खराब किए। सबसे पहले हम आपकी ओपनिंग मैसेजेस को देखेंगे। ओपनिंग मैसेजेस के बाद डीप डाइव लगाएंगे आपके आपकी लाइफ में, थोड़ा सा टैरो की हेल्प से डीप डाइव लगाएंगे और कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे। उसके बाद मैं आपको गाइडेंस दूंगी और इस रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे। तो मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग का आगाज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें कि तुला राशि फॉर लिब्रा, लिब्रा की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ रहा है लिब्रा की राशि में इन रेस्ट ऑफ 2024 में। प्लीज महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि लिब्रा राशि वालों का रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या क्या उनकी लाइफ में वो लोग महसूस कर सकते हैं और क्या क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फॉर लिब्रा। चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है हमारा पर्सनल ग्रोथ। आप लोगों की बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ मैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव देख पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल करियर, वाओ। हेल्थ, सरेंडर, डोमेस्टिक हार्मनी, वन मोर, फिजिकल एक्टिविटी। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है म्यूजिक, लिब्रा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपके ओपनिंग मैसेजेस क्या मिले हैं मुझे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में, कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप काफ़ी कुछ पर्सनल ग्रोथ जो आपकी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे, ये आपकी स्पिरिचुअल हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। बहुत सारे लोग अगर अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, आप लोग मुझे अपना स्पिरिचुअल करियर यहाँ पे लॉन्च करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ देख पा रही। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया, 7 नंबर का कार्ड आ गया। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा भर भर के उमड़ने वाली है, भर भर के आपको बहुत सारी बातें बताने वाली है। तो रेस्ट ऑफ 2024 में जो सबसे ज़्यादा आप विटनेस करोगे वो करोगे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी बातें बताएगी। आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल करियर मुझे लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। आपको हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है और आप इवन हेल्थ का ना ध्यान भी रख रहे हो। आप बहुत सारे लोग योगा, जिम, वर्कआउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अगर किसी को ऐसा फील होता था ना कि मेरी लोअर बॉडी अच्छी नहीं है या काफ़ी मतलब एक वो प्रोपोर्शन अच्छा नहीं है बॉडी का, तो किसी की लोअर बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है। किसी का वेट लूज हो सकता है। किसी को अगर हेल्दी वेट लूज करना है तो वो हेल्दी वेट लूज करता हुआ दिख रहा है। किसी को वेट गेन करना है तो वो वेट गेन करता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सारी एक्सरसाइज, वर्कआउट, कोई ऐसा गेम खेलो, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलो, बैडमिंटन वगैरह, जिससे आप
बहुत सारा कुछ फिजिकल वर्कआउट करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो आपकी इससे हेल्थ इंप्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि जब आप स्पिरिचुअल करियर अपना लॉन्च करोगे तो आप बहुत सारे लोगों को उस अपना लाइफ पर्पस जब आप सर्व करोगे तो बहुत सारे लोगों को आप खुशियां दे पाओगे। इवन आप एक ऐसे वक्त पे पहुंचोगे कि आपको ऐसा दिखेगा कि मेरे आसपास भी ना चांद सारे ही खुश हैं। मैं जहां भी देख रहा हूँ, अपनी नजरें घुमा रहा हूँ, मुझे वहां पे सब लोग सुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको डोमेस्टिक हार्मनी में यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत सारी खुशियां मैं देख रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं सरेंडर, कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कुछ चीजें थी जो नहीं वर्कआउट करी, आप सरेंडर मोड में चले गए कि परमात्मा मैं आपको सारी चीजें सरेंडर करता हूँ। अब आप किसी चीज के पीछे भागोगे नहीं, ठीक है। पहले होता था ना कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब आप एक सरेंडर वाले भाव में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को सरेंडर कर दोगे। आप चीजों को समझोगे कि जो चीज आपके लिए है वो आपको मिल जाएगी अपने आप ही, जो आपके लिए नहीं है वो ऑफ कोर्स आपके पास नहीं रहेगी। और आपको एक बात समझ में आ रही कि हर चीज एक डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। तो मैं यहाँ पे आपका एक सरेंडर करने का भाव देख पा रही हूँ कि आप अब चीजों को सरेंडर कर दोगे, छोड़ दोगे, इसलिए छोड़ दोगे कि जिस चीज को जैसे होना है, जब होना है, वो अपने आप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी आपकी पर्सनल ग्रोथ देख पा रही हूँ। भीतर कहते हैं ना, भीतर से अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, आपके जीवन का आप अपना एक अलग पहलू देख पाओगे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी म्यूजिक, आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनने वाले हो, आपको बहुत सारे एंजल नंबर आपका पीछा करेंगे, बहुत सारे एंजल नंबर 1010 दिखना, 1111 दिखना, 11 दिखना, 333 दिखना, 444 दिखना, बहुत सारे एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटी, एक चीज का बार बार दिखना, ये आप बहुत सारी चीजें विटनेस कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी तो आ ही रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। म्यूजिक से कनेक्ट करो आप अपने आप को, म्यूजिक से, ठीक है, ये बोला जा रहा है म्यूजिक से कनेक्ट करो, तो बहुत सारी चीजों को आप हील कर पाओगे, अपनी हेल्थ को भी सुधार पाओगे। और इवन आप बहुत सारा म्यूजिक सुन रहे हो, भजन सुन सकते हो, भजन सुन रहे हो, कुछ मंत्रा सुन रहे हो, ग्रीन तारा मंत्रा, ये सारी चीजों को मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आता हुआ, कि ये आपकी लाइफ में कुछ बदलाव, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि फुल मून और न्यू मून जो होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि न्यू मून और फुल मून पे क्या होता है ना कि हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत ज्यादा लो चले जाते हैं, ठीक है। ये सबके साथ अलग अलग होता है। तो आप नोटिस कर सकते हो, आप 2 महीने नोटिस करना कि जब भी फुल मून न्यू मून आता है तो आपको कैसा फील होता है, ठीक है। कि कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशन, क्योंकि मून हमारे इमोशंस का होता है, तो हमारे इमोशंस ना बहुत ज्यादा अनबैलेंस होते हैं न्यू मून फुल मून पे। तो चलिए हम ये देखते हैं न्यू मून और फुल मून पे। देखो आपका ही कार्ड आ गया, लिब्रा ही आ गया। तो देखते हैं आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। देखो फर्स्ट कार्ड आया न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, और लिब्रा का ही कार्ड है, देखो दिख रहा है आपको लिब्रा। तो ये आपको ये दिखा रहा है न्यू मून इन लिब्रा, कि आपका एक नया साइकिल, जो रोमांटिक साइकिल है, वो मैं स्टार्ट होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और ये आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए कि मैं लवेबल इंसान हूँ और मैं प्यार डिजर्व करता हूँ और मेरी लाइफ में प्यार आना चाहता है और मैं उसका वेलकम करता हूँ, और मेरा एक नया साइकिल जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट होगा। ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए और ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। या आप ये न्यू मून फुल मून पे आप ऐसा फील करोगे, बहुत रोमांटिक फील करना, ऐसा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपके कोई सपने हैं मेरी जान, तो उसमें आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरे होने हैं, ठीक है। आपको उस पर बस ट्रस्ट बना के रखना है, वो पूरा होना चाहते हैं, उस पर आपको क्या करना है, फेथ बना के रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका और क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। ये है मेरा ब्लू मून, आपको उस चीज पे बिलीव रखना है, ठीक है, कि जो चीज इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकती है। इस चीज पे आपको बिलीव रखना है और डटे रहना है, ठीक है।
और मैं क्या देख रही हूँ आपको और क्या मैनिफेस्ट करना है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस भी आपके बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगे जब फुल मून वगैरह आएगा ना, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई जा सकते हैं और बहुत इमोशंस को आप फील करोगे अपनी लाइफ में। मैं ये भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लेवेंडर कलर आ रहा है, तो आपको ना एमेथिस्ट के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं और तो यहाँ पे देख भी रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअल करियर आप लॉन्च कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो आप एमेथिस्ट लेना, ठीक है। जो आपके हैंड में आप जिसको होल्ड कर सको, ठीक है, रॉ एमेथिस्ट भी ले सकते हो, और उसको हैंड्स में जो क्लस्टर ऑफ एमेथिस्ट आता है ना, उसको हैंड में होल्ड करके उसको मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और आपकी इंट्यूशन को और बढ़ाएगा, और स्पिरिचुअल करियर जो आप लॉन्च कर रहे हो उसमें भी काफी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है होल्ड योर विजन। मेरी जान, जो भी आपने सपने देखे हैं उनको पूरा होना है, इसलिए वो आपकी आंखों में पल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में आ रही हैं। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में लिब्रा की और एनर्जीज कैसी हो सकती है, थोड़ा सा और डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं कि लिब्रा की एनर्जीज जो है रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसी रह सकती हैं। लिब्रा की एनर्जी रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसी रह सकती है। लिब्रा रेस्ट ऑफ 2024 में उनकी एनर्जी कैसी रह सकती है। मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, महादेव, प्लीज मुझे गाइड करें। लिब्रा की एनर्जी रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसी रह सकती है। लिब्रा हो तो हुआ ही नहीं शफल। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें। लिब्रा, क्या हो रहा है, ये शफल क्यों नहीं हो रहा है? स्टक हो क्या आप अभी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ सोचते हो और फंस जाते हो अपनी उस थॉट्स में। मुझे ऐसा लगता है सोचते बहुत ज्यादा हो, स्टक हो रहे हो बहुत ज्यादा। ये कार्ड्स भी शफल नहीं हो रहे हैं। आप इस स्टक फील करते हो कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज है जिसको लेके आप फंसे हुए हो, मतलब समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं चांद, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसका आगे फ्यूचर क्या है। ऐसा भी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं। लिब्रा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई खुल रही है आपकी। यस, बाप रे, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है स्पिरिचुअलिटी भर भर के आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी तीसरी आंख खुल रही है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, आपको कोई चीज होने वाली होगी ना उससे पहले आपको आभास हो जाएगा। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, ये जो टाइम आ रहा है उसमें, कि जो भी चीज होने वाली होगी ना आपको पहले से ही आभास हो जाएगा उसका। आपका सिक्स चक्रा भाई ओपन हो रहा है। माय गॉड, स्टेबिलिटी भी आ रही है लाइफ में। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गब्रिएल, थर्ड चक्रा भी आपका हील होता हुआ मैं देख रही हूँ। वाओ, आप यस आप स्पिरिचुअल करियर डेफिनेटली लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्रा से हील हो रहा है। बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत सारी कम्युनिकेशन देख पा रही हो कि बहुत सारे लोग अपना अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप बहुत सारे नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी के और डेप्थ में जाओगे, बहुत ज्यादा गहरी नॉलेज होना, डीप डाइव लगाना स्पिरिचुअलिटी में, मैं ये देख पा रही हूँ। डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होने वाला है कि आप जो बोलोगे लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ कि आप जो बोलोगे ना वो इस ऐसे जैसे मोती की तरह झड़ेंगे कि लोग उसको जब सुनेंगे तो मानेंगे, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। वाओ, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैं, बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है मैजिशियन एंड द मिरर। यस, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, बहुत बड़े। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा, और आप उस पावर में भी हो, उस एनर्जी में भी हो, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन की पावर को समझ गए हो कि मैं अब किसी चीज के पीछे भागूंगा नहीं, मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा उन चीजों को। और आप लिख के मेरी जान किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड यू आर द मैजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, आप इस ऊर्जा में हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट।
आप किसी पेपर पे साइन कर रहे हो, किसी चीज को ऑफिशियल कर रहे हो, कोई घर के पेपर्स हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई चीज ऑफिशियल हो रही है, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो, एंगेजमेंट की कोई कमिटमेंट दे रहे हो, कुछ यहाँ पे ऑफिशियल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शादी। और ये फिर से लिब्रा का आ गया, फिर से देखो ये जस्टिस तराजू आ गया यहाँ पे, फिर से आपकी ही एनर्जी निकल के आ गई। तो यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपकी चीजें ऑफिशियल हुई है। लास्ट कार्ड, द टेम्पल पाथ। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा स्पिरिचुअल, पूरी ही आपकी रीडिंग स्पिरिचुअलिटी से भर गई है और कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। देखो, हो सकता है कि आपको किसी गुरुद्वारे से बुलावा आए, या आप जिस भी धर्म में बिलीव रखते हैं वहां से आपको बुलावा आ रहा है और आप वहां जा रहे हो, और आपको जाना भी चाहिए। आप बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस में विजिट करोगे और आप परमात्मा के बहुत करीब चले जाओगे। आप परमात्मा को समझ पाओगे, यूनिवर्स को समझ पाओगे, उनकी पावर्स को समझ पाओगे। यस, आप अब एक ऐसे रास्ते पे चलोगे जहां पे आपको पता है कि यस, देयर इज अ सुप्रीम पावर, कि एक कोई सुप्रीम पावर है जो हमारी जिंदगी को चला रहा है। आपका फेथ बढ़ जाएगा परमात्मा के प्रति, और ज्यादा यूनिवर्स के प्रति, हायर पावर्स के प्रति। मैं आपके अंदर फेथ बढ़ता हुआ देख रही हूँ, कि आपके अंदर फेथ आ रहा है, ठीक है ना, फेथ आ रहा है आपके अंदर, बहुत सारा फेथ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी जैसे फेस्टिवल्स भी आने वाले, बहुत सारे लोग अपने घर को, अपने मंदिर को भी डेकोरेट करेंगे फेयरी लाइट से, जो राउंड वाली लाइट्स होती हैं। आप कहीं एक ऐसी जगह विजिट करने वाले हो मंदिर में जहाँ पे बहुत सारा नेचर, लाइक वैष्णो देवी जाना, या जैसे नैनीताल में हमारे वो एक धाम है ना, नीम करोलीमल बाबा का, कोई मुझे वहां भी जाते हुए दिख रहा है, कोई वहां भी जा सकता है। या मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि महाकालेश्वर जाना, कुछ लोग वहां भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब नेचर में कोई मंदिर है, आप लोग वहां पे जरूर विजिट करोगे और परमात्मा के और करीब जा रहे हो। एक लाइट आ रही है आपके अंदर। यस, ये चीजें तो मैं देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी से ही सारी चीजें भर गई हैं आपकी रेस्ट ऑफ 2020। आप बहुत स्पिरिचुअल। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कि कुछ चीजें हैं जो खत्म होंगी और कुछ नई शुरुआत हो रही है। शायद इसलिए में भी कॉन्ट्रैक्ट का आया है, कि कुछ एक नया साइकिल में आपके लाइफ में शुरू होता हुआ देख पा रही हूँ। अगर कोई भी चैलेंजेस भी अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से स्मार्टली आप उसे डील भी करोगे। चलो, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम टैरो कार्ड से आपकी लाइफ में और डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलो टैरो से थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं फॉर लिब्रा। रेस्ट ऑफ 2024 में लिब्रा के साथ और कौन से इवेंट्स छोटे बड़े हो सकते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर लिब्रा। और कौन से छोटे बड़े इवेंट्स जो हैं वो लिब्रा के साथ हो सकते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिब्रा। रेस्ट ऑफ 2024 में और आप क्या महसूस कर सकते हैं, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, और क्या मैसेजेस। वाओ, शादी हो रही है, कमिटमेंट हो रही है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपने आप कार्ड आया है। एक सेकंड, मेरा गला बहुत, आप लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को अपने मन की बात बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं पा रहे, रुक जाते हो। आपका ना ये थ्रॉट चक्रा, मेरे को लग रहा है आपको हील करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा गला फंस रहा है। आप किसी को बताना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, या किसी के लिए फीलिंग्स हैं आपके अंदर, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि मेरा भी अभी थ्रॉट चक्रा ना ब्लॉक्ड है। आप अपने इमोशंस ना बोल नहीं रहे हो उससे ना, अभी तक बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन देखो आगे आप बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो उस पर्सन से, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं आपका। बताती हुई बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। चलिए फॉर लिब्रा और क्या आ रहा है महादेव, प्लीज मुझे बताएं फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा
रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द फूल, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, द मून। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं और आपके साथ क्या क्या हो रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारा प्यार, ये तो आप महसूस करने वाले हो डेफिनेटली। बहुत सारा प्यार मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ आते हुए। आप, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। वो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और एक ऐसी पर्सन है वो, ठीक है, जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड भी हैं, अपने काम को लेके काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं उनको देख रही हूँ। काफ़ी उनकी लाइफ लग्जरियस हो सकती है, काफ़ी वो वेल्दी हो सकती हैं। अगर आप लड़के हैं तो लड़की के टर्म्स में देखना, अगर लड़कियां देख रही हैं तो बॉय के टर्म में देखना। प्लीज़ आप एनर्जी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये सबके लिए रीडिंग है। तो हो क्या रहा है कि आप उनके साथ एक बहुत ही केयर फ्री तरीके से शुरुआत कर रहे हो। आप अपने ना इंट्यूशन की सुन रहे हो। मे बी हो सकता है पहले कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके लिए महसूस कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो उनको लेके, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। इंट्यूशन की सुनने के बाद आप उनके साथ एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक, कहते हैं ना, एक बहुत ही लाइट एनर्जी में जाके आप उसकी शुरुआत कर रहे हो। शुरुआत, और आप ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, मुझे ये भी दिख रहा है। आप बहुत सारी कम्युनिकेशन कर रहे हो उनके साथ, और अब आपका ना लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। आप उनको कमिटमेंट दे सकते हो, ठीक है, कमिटमेंट आता हुआ मैं देख रही हूँ। और एक 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाना, बहुत सारा प्यार मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप उनके साथ फील करोगे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी भी करने वाले हैं, बहुत सारे लिब्रा की यहाँ पे मैं शादी भी होते हुए देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, और एक ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत ही एक लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, बहुत ही अबंडेंट होंगे, और बहुत ही अट्रैक्टिव, सुंदर, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का होना, एक अच्छे लेवल पे होना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, उनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। किसी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप उनसे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, रिलीजन का, कास्ट का, मैं ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। लेकिन अब मेरे को वहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, शादी होते हुए दिखाई दे रही है, तो कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या एक स्टेप अप जाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, आपने इस रिश्ते में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, और आप वेट कर रहे हो उसका ग्रोथ का। और ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी ग्रोथ है इसमें। द एम्प्रेस है, एम्प्रेस का कार्ड आया, तो ग्रोथ यहाँ पे मैं काफ़ी देख पा रही हूँ। ओके, चलो अब सेकंड चीज़, अब मैरिड लोगों की तरफ जाते हैं। जो भी लोग मैरिड हैं, ये मैंने सिंगल के लिए बताया, जो भी लोग मैरिड हैं, यहाँ पे मैं उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी कंसीव होते हुए देख रही हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, या तो प्रेग्नेंट थे तो बेबी आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। कुछ वक्त हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन एट द एंड में आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे तो मुझे वो भी चीज़ें दिखाई देंगी, कि वो भी चीज़ें अच्छी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, ये तो डेफिनेटली है ही। अब फाइनेंसेस की तरफ आए, तो फाइनेंसेस में मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने, ऑलरेडी आपने इतना अच्छा काम कर लिया है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, ठीक है, और आप ना एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक बहुत ही हायर अथॉरिटी पे दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, मुझे ऐसे भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी पोजिशन पे हैं, और आपने अगर बहुत मेहनत करी है, तो मैं आपका प्रमोशन देख पा रही हूँ, या आप एक ऐसे बहुत ही अच्छे पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे
हो जहाँ पे लोग आपकी सुनेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ पे जो लोग हैं वो आपकी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक लीडर की पोजीशन में मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था तो आप वेट कर रहे हो कि वहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप इंट्यूशन की तो बहुत ही ज्यादा सुनने वाले हो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव आप होने वाले हो। आप बीच बीच में कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वो चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ट्रैवलिंग भी देख पा रही हूँ कि आप ट्रैवल करोगे। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिखोगे, घूमोगे फिरोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, फिर से एक वो चीज़ महसूस कर पाओगे, एक केयर फ्री जो होता है ना, केयर फ्री इंसान हो के जिसको कोई टेंशन नहीं होती है, उस तरीके से मुझे आप दिख रहे हो कि ऐसा बहुत सारे लोगों का मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे येलो की, ब्लू की भी ऊर्जा बहुत है। क्लैरिटी आना इस ईयर एंड तक ना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा पर्सन मेरा पर्सन है, कौन सा काम मेरा काम है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मेरा घर है, मैं इसको अपना घर कह सकता हूँ। आप किसी पर्सन को अपना घर बोलने वाले हो, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप अभी जितना भी अनस्टेबल अगर अपनी लाइफ में फील कर रहे हो ना कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या बहुत सारी कंफ्यूजन है, या मेरी वर्क लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मेरे करियर में कुछ नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ। और एट द एंड आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पोजीशन पे चले जाओगे एट द एंड ऑफ द रेस्ट ऑफ 2024 में। 24 के एंड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी और अबंडेंस आते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोग ना अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। आपकी ना मदर के साथ भी मैं हीलिंग देख रही हूँ, मम्मी के साथ अच्छा टाइम बिताना, उनके साथ बैठ के बातचीत करना, एक फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना, अगर मैरिड हो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना, बच्चों के साथ ट्रैवल करने जाना, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मम्मी के साथ, मदर के साथ आपकी हीलिंग हो रही है, यहाँ पे मदर के साथ में आपके यहाँ पे हीलिंग होते हुए देख पा रही हूँ। तो ये मुझे काफ़ी एक इंसाइट्स आपकी रीडिंग से मिला है। रेस्ट ऑफ 2020 आपकी लाइफ में ना एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप थोड़े से ना कंफ्यूज होगे, तो वहाँ पे आप अपने ना इंट्यूशन की सुनना और केयर फ्री होके आगे बढ़ना। किसी भी रिश्ते को लेके अगर आप ऐसा फील करते हो तो केयर फ्री होके आप आगे बढ़ना, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपने कहीं बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है और काफ़ी अच्छा वहाँ से मैं रिटर्न आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे पहुंचे जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी अथॉरिटी पे हैं, पोजीशन पे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, बिल्कुल आएगी, और आपकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग होगी, ठीक है। और अगर आपकी आदत है ना बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की, तो आप प्लीज़ उस आदत को छोड़ें। या जब आप रात में सोते हैं तो बहुत ज़्यादा तार का होना, कॉर्ड्स का होना, उन सब से भी आप दूर रहें थोड़ा सा। मैं ये सारी चीज़ें भी देख पा रही हूँ, ठीक है। अब हम आपके लिए ये देख लेते हैं कि लव गाइडेंस क्या है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। लव लाइफ में आप और क्या देख सकते हो, हम ये भी जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि लव लाइफ में और क्या हो रहा है लिब्रा के साथ, और क्या लव मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं फॉर लिब्रा। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं, मैं लूंगी नहीं। फर्स्ट कार्ड है इंगेजमेंट। यस, कुछ लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैंने बोला ना कि आपको इस ईयर एंड तक समझ में आ जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए राइट है। आप कमिटमेंट में तो आप जा रहे हो लिब्रा, आप डेफिनेटली कमिटमेंट में जा रहे हो। किसी की इंगेजमेंट होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखो, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड था ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, उसके साथ इंगेजमेंट का कार्ड आना, ये डबल कंफर्मेशन है कि यस आप कमिटमेंट में जा रहे हो, किसी के साथ आपकी इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और आप जिसके भी साथ हो ना, वो आपका एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ, आप इनके साथ कई जन्मों से हो, पिछले जन्म से आपका लेना देना। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। इवन ऐसा ना हुआ भी होगा आपके साथ कि जब आपने इनसे जब पहली बार बात करी होगी ना, तो आपको ऐसा लगा होगा कि हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल गए होंगे। या जब आपने इनकी फोटोग्राफ देखी होगी ना, तो आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि आप इनको पहली बार देख रहे हो, मतलब बहुत नोन फेस लगा होगा। और आप इनके साथ ना डिस्टेंस में हो सकते हो, डिस्टेंस, दूरी दिख रही है। कोई ऐसी जगह, आप कहीं ऐसी जगह पे हो सकते हो जहाँ पे पानी हो आसपास आपके, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। और मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइड टू टेक। यही बोला जा रहा है कि आप एफर्ट्स करो और आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो
आपका रिश्ता एक हायर लेवल पे कमिटमेंट पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप से भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप से भी पहले प्यार करो, तो ये सारी चीज़ें आप, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को भी प्यार दे पाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस अभी तक आपके लिए मिले हैं वो मिला है स्पिरिचुअलिटी में जाना, करियर लॉन्च करना, एंजल नंबर का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आना, इंगेजमेंट, शादी, मदर के साथ हीलिंग, और कहीं ट्रैवल पे जाना, उसके बाद किसी का प्रेगनेंसी में देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप मैजिशियन हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, मैं ये भी सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। ठीक है, अब आपके लिए हम ये देखते हैं एस्ट्रल हाउस से कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं फॉर लिब्रा कि और इनकी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में ये किस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ 2024 में लिब्रा जो है और क्या महसूस करने वाले हैं। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें कि लिब्रा के साथ और क्या हो रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में, और क्या आ रहा है इनकी लाइफ में। सक्सेस आ रही है, बहुत सारी सक्सेस आ रही है। आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका प्रमोशन हो, बहुत सारी मैं यहाँ पे सक्सेस जो है मैं वो देख पा रही हूँ। बहुत सारी बरकत आते हुए देख पा रही हूँ। अगर आपकी लाइफ अभी स्टक थी, रुकी हुई थी, बहुत बिखरी हुई थी, स्टेबल नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा है यार, ना रिश्ता समझ आ रहा है, ना रिलेशनशिप समझ आ रहा है, ना काम समझ में आ रहा है, ना प्रमोशन समझ में आ रहा है, तो सब चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है आपका हैप्पीनेस। बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी खुशियां आ रही है, और करियर है टॉप ऑफ द डेक। तो ऑफ कोर्स करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, सक्सेस मिल रही है, हैप्पीनेस, खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी खुशियां दस्तक दे रही हैं आपकी लाइफ में। चलो अब हम टी लीफ कार्ड से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा की लाइफ में और क्या आ सकता है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, लिब्रा के लिए और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है लिब्रा की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में, और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में लिब्रा की लाइफ में, और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। आप शायद फुल मून पे ना काफ़ी इमोशनल, आप ना मून रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इमोशंस बहुत ना अप एंड डाउन होते होंगे जब न्यू मून फुल मून आता होगा, क्योंकि और आपका ना मदर के साथ, तो मैं देख रही हूँ कि आपका मदर के साथ ना बहुत डीप कनेक्शन होगा। आप मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो। मदर के साथ ना डेफिनेटली, क्योंकि 2 बार मैं मदर का देख पा रही हूँ, मदर के साथ तो डेफिनेटली कुछ है आपका, कि आप बात करोगे उनसे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मदर के साथ मैं देख पा रही हूँ। आपको उनसे बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी, वो उनसे आपको एक नॉलेज मिलेगी जो आपको आगे तक आपकी लाइफ को ले जाने में हेल्प करेगी। मैं कुछ कार्ड अपने आप निकाल लेती हूँ। और क्या आ रहा है, ब्रिज, ओके चलिए इससे हम इतना ही लेंगे। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, यस रिकंसिलिएशन आ रहा है, टाइम टू एक्ट। चलिए देखिए क्या क्या आ रहा है, एक एक करके बताती हूँ मैं आपको। हैप्पीनेस तो बताया ही था मैंने आपको। हर्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, प्यार आ रहा है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो आप उस पर्सन की, आपको उनकी वैल्यू समझ में आएगी, तो प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यस यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप बहुत सारे टारगेट्स अपनी लाइफ में बनाने वाले हो, बहुत सारे टारगेट्स मैं देख रही हूँ कि आप बनाओगे और उसको पूरा भी करोगे। आप ऑलरेडी खुद एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट। आप कहीं बहुत फेमस हो रहे हो, कहीं आपको ऑनर मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कहीं पे नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान, कहीं पे न्यूज़पेपर में आपका नाम छपना, कहीं पे एज अ चीफ गेस्ट बन के जाना, कहीं पे आपका रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, कहीं पे एकदम से फॉलोवर बढ़ जाना, फेसबुक पे फॉलोअर्स का बढ़ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे फेम देख रही हूँ आपके लिए। फिर है रोज, रोमांस इज इन द एयर, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा रोमांस आ रहा है, बहुत सारा भर भर के रोमांस आ रहा है। मैंने पता ना प्यार तो बहुत, अभी तक अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा था ना 1-2 साल से, या बहुत ज़्यादा आप वरिड थे, तो अब ये है वो बहुत अच्छा है। इवन 2025 भी आपका बहुत अच्छा है, इवन बहुत ही अच्छा जाएगा, इससे भी अच्छा जाएगा। डॉग फार अवे, आर डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, कोई आपका दोस्त है जो आपसे बहुत दूर रहता है, वो आपके बारे में सोचेगा, बहुत सोच रहा है वो आपके बारे में। पाइनएप्पल बताया था, रिकंसिलेशन हो रहा है आपका। फिंगर,
वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। आपको वार्निंग दी जा रही है कि अभी या आगे इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप प्लीज अवेयर रहें उस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आपको वार्निंग दी जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओह माय गॉड, आप ना कभी बहुत ज्यादा प्यार महसूस करोगे, कभी आपको जेलस भी नफरत भी होने लगेगी, तो आप देखना कुछ लोग बहुत हेट करेंगे या तो किसी से, या तो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। बहुत पैशनेट एनर्जी है ये, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो यस, कोई ना प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आएगा एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ठीक है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो देखो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अभी सेकंड पाइल है टी लीफ का, और देख लेते हैं डायरेक्ट मैसेजेस कि आपके साथ और क्या हो रहा है और क्या आ रहा है आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर लिब्रा। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि लिब्रा की लाइफ में और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। ये कार्ड आना चाहता है स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। यस, किसी की जर्नी शुरू हो रही है जो आपने कभी आज से पहले महसूस नहीं करी। आप किसी एक नई जर्नी में जा रहे हो, एक नया कुछ कर रहे हो, किसी फील्ड में, काम में, किसी रिलेशनशिप में, क्योंकि शादी हो रही है, कोई कमिटमेंट है, तो बहुत एक नया मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, एक नया एक्सपीरियंस देख रही हूँ मैं आपका। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया है और बहुत अच्छा कार्ड है, गुड फॉर्च्यून का कार्ड है, गुड फॉर्च्यून। चलो और देख लेते हैं, एक बार और शफल करते हैं, जिसको भी आना है आ जाएगा। ये थोड़े से टफ होते हैं शफल करना, बट फिर भी फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा रेस्ट ऑफ 2024 में देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर लिब्रा। ये वैसे मेरे बहुत ही फेवरेट डेक है मेरा ये, इससे ना बहुत ही हमें डायरेक्ट मैसेजेस मिल जाते हैं फॉर लिब्रा। लास्ट, ओहो ये तो बहुत सारे आ गए, ये तो मैं नहीं लूंगी, ये तो बहुत ही सारे हैं, बस मैं यहीं पे रखती हूँ, बहुत सारे कार्ड सारे। यंगर मैन, टॉप ऑफ द डेक है यंगर मैन। ओके, मैं समझाती हूँ, ले लेते हैं, मैंने इसे देखा है तो इंट्यूशन की ही सुननी चाहिए है ना एट द एंड। चलो, तो इस वाले पाइल ने तो भर भर के मैसेजेस दिए हैं आपको, भर भर के मैसेजेस दिए हैं। एक एक करके चेक करते हैं कि क्या क्या आ रहा है और आपकी लाइफ में। फेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फंसे हुए, मैंने बोला ना कहीं स्टक हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। कैरेट है, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपकी लाइफ में जो करियर से रिलेटेड हो, जो आपको और ऐसे हाई पे लेके जाए, आंख हुए। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। मैंने बोला ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई, क्लेम करो इसको, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। कोई नया काम कर रहे हो, कोई नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन करने वाले हो, स्पिरिचुअल, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ नया महसूस करना। बीटल, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बहुत सारा गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट, जो कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम करेंगे, मे बी जेलस होंगे आपसे क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो। ठीक है, आपको ऑनर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो कुछ लोग हैं आपके अगेंस्ट में काम कर सकते हैं, प्लीज उसका ध्यान रखना। कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में काम, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। फिर से अपॉर्चुनिटी, ओहो कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी तरफ, फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, उसके बाद है बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या तो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फिर है डायमंड, यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। ओहो गिफ्ट, फिर से गिफ्ट, डायमंड के रिंग, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट भी आया था ना, तो यार कोई लोग तो एंगेजमेंट कर रहे हैं भाई, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ बहुत सारे लोग की एंगेजमेंट हो रही है, आई एम 100% श्योर। अब मुझे ये 3 बार कंफर्मेशन मिल गया है। ठीक है, तो डायमंड्स का रिंग का एक्सचेंज होना, ठीक है, तो आपकी एंगेजमेंट आते हुए मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट है बैट, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट। देखो ये फिर से आया है कार्ड, कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम करें, प्लीज बी अवेयर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी आते हुए मैं देख रही हूँ। बी अवेयर, बी अवेयर। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। यस, आप बहुत सारा काम कर रहे हो,
आपको अचीवमेंट मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, सक्सेस का कार्ड ऑलरेडी आया था। वर्क, काम बहुत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। उसके बाद एक क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। हो सकता है कि एक मोमेंट ऐसा आए जब आप अपनी लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन, जो आपको सेटिस्फैक्शन फील ना हो, मे बी करियर में, फाइनेंस में, कि मैं इतना काम करूँ, मुझे और चाहिए। तो ठीक है, होता है कभी कभी, हम डिससेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से, चलता है ये। उसके बाद हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगर आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप प्लीज हेल्प लेना, या आपको किसी की हेल्प करनी पड़े तो आप प्लीज उसको हेल्प करना, ये बोला जा रहा है। फिर फायर है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव, ये बताया था मैंने, बहुत ज्यादा पैशनेट लव आ रहा है आपकी लाइफ में। पिन, न्यू जॉब और करियर, कोई नया जॉब सोच रहा था, स्विच करने का सोच रहा था, नया करियर अगर सोच रहा था, तो वो मैं देख रही हूँ आता हुआ। उसके बाद है डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कोई देखो यहाँ पे यंग मैन भी आया है, कोई डार्क मैन भी आया है। कुछ तो लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए या तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इनके साथ आपका हो सकता है, आप प्लीज देखना कि कौन है। कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकते हैं आपकी लाइफ में। डीलिंग और रिलेशनशिप विद मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, यस, कोई ऐसा मैन भी हो सकता है, कोई यंगर मैन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लेना। ये मुझे कुछ मैसेजेस डायरेक्ट आपके लिए मिले हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से मंथ जो है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेजर इवेंट जो है वो इन मंथ्स में आपके हो सकते हैं। तो मैं 2 मंथ निकालूंगी जिसमें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट जो है वो हो सकते हैं। फॉर लिब्रा, कौन से ऐसे 2 महीने हैं महादेव जिस मंथ में इनके लिए बहुत सारे मेजर इवेंट्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं फॉर लिब्रा। पहला है अक्टूबर। अक्टूबर में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है अक्टूबर में, ठीक है। और देख लेते हैं कि और कौन सा है। सितंबर, सितंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर अक्टूबर में बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। दिसंबर भी दिख गया मुझे, शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, स्टेबल हो सकते हो। तो ये अक्टूबर सितंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद अब हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं टैरो से कि आपको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ये इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं ये तो नहीं लूंगी। लिब्रा, फॉर लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है महादेव। फॉर लिब्रा, लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है महादेव, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर लिब्रा। ये कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, बहुत सारी गाइडेंस आ रही है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द सन, द हर्मिट, द एम्परर। देखो द एम्परर का कार्ड फिर से आ गया। ओ वाओ, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपकी शादी हो रही है, राजा रानी, द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों आ गए। आप लोग एक ऐसे कपल हो, बहुत सारे लोगों की जो शादी हो रही है, आपको आपके मम्मी पापा से मंजूरी मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये एक ऐसा कपल दिखाई दे रहा है जिसके माता पिता को भी पसंद आएगा, मतलब ये रिश्ता माता पिता को भी पसंद आएगा, उनकी मंजूरी से शादी होगी। और अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो आप अपनी पेरेंटिंग बहुत अच्छे से निभाने वाले, क्योंकि ये सबसे अच्छे पेरेंट्स होते हैं, सबसे अच्छे पेरेंट्स होते हैं। तो यस, ये दोनों कार्ड का एक साथ आना तो डेफिनेटली सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, उनका मैं, ये डिवाइन कपल्स हैं, उनका मैं यहाँ पे यूनियन होता हुआ देख रही हूँ। ओ माय गॉड। और आप लोगों को माता पिता का बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपकी शादी के लिए, आपके रिश्ते के लिए, कमिटमेंट के लिए, या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो लोग पसंद कर रहे हैं आपको, मैं ऐसा देख रही हूँ। ओहो, एक ही रीडिंग में कन्फर्मेशन। देखो अब गाइडेंस क्या आ रही है ना आपके लिए, थोड़ा ध्यान से सुनना कि गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपनी लाइफ में ना कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूजन है आपके पास ना, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये बोला जा रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको नई शुरुआत करनी है, अगर आप कोई बिजनेस भी शुरू करने का सोच रहे हो तो बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो। और ये गाइडेंस आ रही है ना कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर शुरू करो, या किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आओ, या कहीं भी नई शुरुआत भी करो, तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, ठीक है। ये गाइडेंस में है। कुछ भी अब अगर आप सोचते हो करते हो
तो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कि अभी आपको वो चीज अच्छी लग रही है बट वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, तो ये चीज करना आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बोला जा रहा है। द हर्मिट का कार्ड आया है, आप बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना, एकांत में बैठना, मेडिटेट करना, भगवान से कनेक्ट करना, ये मैं देख रही हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी तो आपकी मेरे को भर भर के दिखाई दे रही है। बोला भी जा रहा है कि जब आपको कंफ्यूजन हो तो आराम से जाके एकांत में बैठो, अपने अंदर की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने अंदर मन की सुनो कि आपका अंतर आत्मा जो है भीतर से क्या कह रही है आपको। ये गाइडेंस है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ आए, एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करना हो, आगे लाइफ में आगे बढ़ना हो, तो आपको अपने अंदर की सुननी है, अपने मन की सुननी है। और ईगो से आपको थोड़ा सा दूर रहना है कि आपका ईगो ना आए आपके उसमें। बाकी आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और हमेशा ऊर्जा में रहो, पैशनेट रहो अपने काम को लेके। कंफ्यूजन से दूर जाने के लिए बोल रहे हैं कि कंफ्यूज मत हो। जब भी कंफ्यूज हो तो ये सोचो कि ये चीज मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या नहीं है। अगर वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है तो आप फिर उसके लिए आगे बढ़ो और उसको चूज करो। और नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है क्या गलत, तो इंट्रोस्पेक्ट करो, अकेले में जाके बैठो, मेडिटेट करो, उस टाइम पूछो, अपने एंजल से पूछो, अपने गार्जियन से पूछो, वो आपको बहुत सही गाइड करेंगे। और इस 4 ऑफ सॉर्ट्स वाली ऊर्जा से निकलने की कोशिश करो, नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में। अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करना, इन सारी ऊर्जा से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है और रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको गाइडेंस में ये भी आ रहा है कि रेस्ट करो। 4 ऑफ सॉर्ट्स ना लिब्रा का ही होता है, ये लिब्रा का ही मुझे साइन दिखा रहा है, ठीक है। और द हर्मिट भी लिब्रा ही होता है, ये भी लिब्रा है, आप ही की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है। तो आपको ना बहुत सारा रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो। तो आपको गाइडेंस आ रही है कि आप रेस्ट भी करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, कंफ्यूजन से दूर रहो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि एंजल्स और आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट है आपका गाइडेंस, जिसका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और आप ना बहुत सारा म्यूजिक सुन रहे हो, बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स का सुनना, क्योंकि रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका करियर अच्छा हो रहा है, प्रमोशन आ रहा है, कहीं रिवॉर्ड मिल रहा है, कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, आपका न्यूज़पेपर में नाम छप रहा है, ठीक है। और या तो आप कहीं एज अ चीफ गेस्ट जा रहे हो, आपका नाम फैल रहा है, लोगों के मुंह पे आपका नाम आ रहा है कि देखो उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप ना इस ईयर के एंड तक डेफिनेटली आप स्टेबल हो जाओगे, बैलेंस्ड हो जाओगे। अगर अभी आपको बहुत ज्यादा ना बंजारा सा फील होता था ना, बिखरा बिखरा सा फील होता था, आप इस ईयर के एंड तक सारे डिसीजंस ले लोगे, डेफिनेटली ले लोगे। आप स्टेबल हो जाओगे इस ईयर एंड तक, और आपको होना भी चाहिए। अब आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी बहुत ज्यादा जैसे केयर फ्री हुआ करते थे ना, अब लेकिन आप ना एक मुझे बहुत ही वाइज पर्सन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। काफी एक वाइज पर्सन बन जाना, बहुत समझदार बन जाना, सीरियस हो जाना लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है कि अब आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचोगे, जो भी सोचोगे फॉर लिब्रा। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा राशि के लिए। एंजल्स आप क्या गाइड करना चाहते हो लिब्रा को, प्लीज मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड है आपका, इट्स अप टू यू, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ, ठीक है। इट्स अप टू यू, यही बोला, कितना अच्छा ये कार्ड है। सब कुछ आपके हाथ में है। जो सामने वाला पर्सन है वो तो रेडी आपको एक्सेप्ट करने के लिए। सब कुछ आपके हाथ में है, आप आगे बढ़ो। अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, या कोई भी नई शुरुआत करनी है बिजनेस में, सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ मेरी जान आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए सक्सेस। देखो सक्सेस के कितने सारे कार्ड आ रहे हैं, आपको हर चीज में सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे ये आपको बहुत सारी सक्सेस दे रहा है। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन करने की तो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स में कुछ हो सकता है। मुझे फ्यू वीक्स में पता है क्या दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो, कहीं ट्रैवल करने वाले हो। आपको बहुत सारी एंजल से मैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलते हुए देख रही हूँ। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मदर के साथ बहुत हीलिंग हो रही है, कुछ गोल्ड मैनिफेस्ट करो। आपकी लाइफ में कुछ रेनबो रेनबो सा आ रहा है, बहुत बहुत कलरफुल लाइफ आपकी होने वाली है।
आपका कनेक्शन बच्चों के साथ बहुत बनेगा कि आपके आसपास अगर कोई बच्चे होंगे ना, तो उनके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत कनेक्टेड फील करोगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करना जहाँ पे बहुत नेचर हो, सीनरी टाइप का कुछ होना, कहीं पे फोर्ट वगैरह हो, कुछ ऐसी जगह भी जाना मुझे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है रिमेन पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो फूल से कनेक्ट करो, रोजेस वगैरह से कनेक्ट करो, फ्लावर की खुशबू को सूंघो, वो आपको पॉजिटिव करने में हेल्प करेगा। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और क्या रही, डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आपको मेरी जान बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। बहुत सारा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। इंप्रूविंग हेल्थ, देखो हेल्थ को इंप्रूव करने का फिर से आ गया कि आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है। और आपको इंप्रूव करनी है हेल्थ। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे हेल्थ का आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मना किया जा रहा है कि अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और अबंडेंस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी अबंडेंस, बहुत सारा रुतबा, फेम, नेम, पैसा, प्यार। प्यार मैं देख पा रही हूँ, सक्सेस देख पा रही हूँ, करियर देख पा रही हूँ, प्रमोशन देख पा रही हूँ, रिवॉर्ड देख पा रही हूँ, रिकॉग्नाइजेशन देख पा रही हूँ, बहुत कुछ आ रहा है। आपका ना लव लाइफ में बहुत ज्यादा मैं हीलिंग होते हुए देख रही हूँ कि आपकी बहुत हीलिंग हो रही है। तो लिब्रा, ये है आप लोगों की रेस्ट ऑफ 2024 की रीडिंग, जो एक बहुत ही ऐसी इमोशनल रीडिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा सुख आता हुआ देख रही हूँ। एक कंटेंटमेंट का फील करना, अपने आप में कंप्लीट फील करना, मैं इन सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ। बहुत बहुत सब कुछ, आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, अबंडेंस आ रही है ना हर तरफ से, पैसा बढ़ रहा है, नेम, फेम, रुतबा, सक्सेस, प्रमोशन, सब कुछ है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। स्पिरिचुअल करियर आ रहा है भर भर के। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो इसी वक्त मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट करके। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी ऐसे लोग जो आप जिनको जानते हैं, जिनका साइन लिब्रा है, तो आप उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी गाइडेंस होगी। और मेरे को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जय हो, मंगल हो, नमस्ते। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का फिर से इंतज़ार करें, जल्दी मिलेंगे आपसे।